इस पौधे को अक्सर हम सभी ने अपने आसपास देखा है, लेकिन शायद कभी इसकी गहरी खूबियों पर ध्यान नहीं दिया। आपकी टाइमिंग और ऊर्जा को बढ़ाने के साथ साथ यह कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी कारगर सिद्ध होता है। यहां मैं केवल आपको एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय बता रहा हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते हैं। जरूरी है कि किसी भी औषधि को इस्तेमाल करने से पहले उसकी मात्रा और सावधानी के बारे में जान लिया जाए, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। आज आप जानेंगे कि किस तरह इस पौधे का सही उपयोग करके आप न सिर्फ शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इसे आंख का पौधा भी बोला जाता है। यह पौधा जितना चमत्कारिक है, उतना ही उपयोगी भी है, और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। इस पौधे की धार्मिक महत्ता भी है, और आयुर्वेदिक गुण भी इतने हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस पौधे के चमत्कारिक प्रभावों के बारे में बताया भी होगा, लेकिन धीरे धीरे यह सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। मैं इसी जानकारी को फिर से आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर को मदार के पुष्प विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। हमारे यहां यह विश्वास प्रचलित है कि यह पौधा अनंत चमत्कारिक शक्तियों से भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की जड़ से लोग भगवान गणेश जी की आकृति भी तैयार कर लेते हैं, जिसे बनाने के बाद बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। बहुत सारे लोग इसे पूजन के लिए घर में रखते हैं। कहते हैं कि अगर कोई इस आकृति की सच्चे मन से पूजा करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह बात कितनी सत्य है, यह तो श्रद्धा का विषय है, लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जो इस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों की, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है कि मैं प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आयुर्वेदिक नुस्खों को फिर से आपके सामने लाऊं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बातों से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने या व्यूज आने से अधिक प्रसन्नता इस बात की होती है कि मेरी बताई हुई जानकारी किसी के काम आ सके। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप मेरा सहयोग करें। आप बस इतना कीजिए कि वीडियो को लाइक करें, धर्म शिव चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम 5 से 10 लोगों को इस जानकारी को भेजें। हो सकता है किसी को इसकी सख्त आवश्यकता हो और उसे ठीक होने का या किसी समस्या से छुटकारा पाने का नया रास्ता मिल जाए। अब देखिए, हमारे यहां आंख के पौधे की 2 प्रजातियां अधिक प्रचलित हैं। पहली प्रजाति वह होती है जिसके फूल बैंगनी रंग के आते हैं, और दूसरी प्रजाति जिसके फूल सफेद रंग के होते हैं। वैसे दोनों प्रजातियों में भी कई प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जो सफेद फूल वाला पौधा है वह विशेष रूप से आयुर्वेद में काफी मान्यता रखता है। इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत आसानी से उग जाता है, खासकर जहां सूखी या बंजर जमीन होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, रेतीले स्थान होते हैं, वहां यह अपने आप उग आता है। पूरे भारतवर्ष में आपको यह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इस पौधे के बारे में लोगों को अचेताया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए। कारण यह है कि इसकी टहनी या पत्तों से जो दूध निकलता है वह काफी तीखा और कुछ हद तक विषाक्त होता है, और पुराने समय में इसे गर्भपात कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए जब भी कोई गर्भवती महिला इस पौधे के नजदीक जाती है तो बड़े बुजुर्ग उसे सावधान कर देते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका एक निश्चित अनुपात और तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। गलत अनुपात में इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। मैंने सुना है कि प्राचीन समय में जब चिकित्सा सुविधाएं इतनी विकसित नहीं थी, तब लोग इसका इस्तेमाल गर्भपात कराने के लिए भी करते थे। यह बात बताने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाने से पहले किसी जानकार वैद्य या आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यह पौधा अपने एंटीफंगल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग अस्थमा जैसी बीमारियों में, त्वचा संबंधी रोगों में, और यहां तक कि पेचिश के इलाज में भी किया जाता रहा है। मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इस पौधे का उपयोग करके फंगल इन्फेक्शन को ठीक किया है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसका प्रयोग किस तरह और किस समस्या में किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर निवेदन कर दूं कि
कि किसी भी नई औषधि या जड़ी बूटी को टेस्ट करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहली समस्या जो आजकल हर घर में दिखने लगी है वह है जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस वगैरह। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या जो लोग उम्र दराज हो गए हैं उन्हें यह समस्या बहुत आम हो गई है, लेकिन शहर में रहने वाले युवाओं को भी कई बार कम उम्र में यह दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण हमारी जीवन शैली भी है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद की शरण में जाना चाहते हैं तो मदार के पौधे के पत्ते बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। करना क्या है, आपको इसके ताजे और हरे पत्ते लेने हैं जो चौड़े आकार के होते हैं। फिर उन्हें तवे पर मध्यम आंच पर हल्का गर्म करना है। चाहे तो आप उस पर थोड़ा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं ताकि पत्ते जले नहीं। इसके बाद ये गर्म किए हुए पत्ते आपको सीधे उस स्थान पर बांधने हैं जहां दर्द है। जैसे किसी को घुटनों में दर्द है तो घुटने पर, किसी को टखने में दर्द है तो टखने पर। आपने देखा होगा कि अक्सर बुजुर्ग लोग या गांव के लोग इस तरह से पत्तों की सिकाई करके एक तरह का लेप या परंपरागत उपचार करते हैं। यह दर्द को खींचने का काम करता है और एक राहत पहुंचाता है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगता है। इसी तरह त्वचा संबंधी रोगों में भी इस पौधे का दूध काफी फायदेमंद माना जाता है। बहुत सारे लोग दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि से परेशान हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, शरीर पर लाल चकत्ते हो रहे हैं, कहीं सूजन है या बार बार खुजली होती है तो इसके दूध को हल्दी के साथ मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। मैं यह बात व्यक्तिगत अनुभव और अपने बुजुर्गों से सुने गए नुस्खे के आधार पर बता रहा हूं। आपको रोजाना कम से कम एक बार इसका लेप लगाना होगा। कुछ लोगों ने बताया कि 1-2 हफ्तों में ही काफी सुधार दिखता है। हालांकि फिर वही बात दोहराऊंगा कि यदि आपकी स्थिति ज्यादा गंभीर है तो आप आयुर्वेदाचार्य से परामर्श जरूर करें। एक बड़ी समस्या जो लोगों को बहुत परेशान करती है वह है बवासीर या पाइल्स। यह एक ऐसी तकलीफ है जिसमें रोगी को काफी दर्द, सूजन और कई बार रक्तस्राव की भी परेशानी होती है। डॉक्टरी इलाज में कई बार ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऑपरेशन के बाद भी परेशान रहते हैं क्योंकि फिर से बवासीर उभर आते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय बड़ी राहत दे सकते हैं। अगर आप बवासीर से त्रस्त हैं और मस्सों के कारण उठना बैठना मुश्किल हो गया है तो आप मदार के दूध में हल्दी मिलाकर मस्सों पर लगा सकते हैं। यह एक प्रकार से उन मस्सों को सुखाने या लाने का काम करता है। कुछ लोग ठूहर के पौधे के दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मदार के दूध से भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक नियमित रूप से लगाने पर मस्से बैठने लगते हैं, सूजन कम होने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। दोस्तों, एक बड़ा ही रोचक नुस्खा है। दांत दर्द के लिए अक्सर दांत दर्द होता है तो आदमी का खाना पना दूभर हो जाता है। ऊपर से अगर पायरिया या मसूड़ों की बीमारी हो तो मसूड़ों से खून आने लगता है, बदबू आने लगती है और बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में मदार के दूध को हल्का सा रुई में लेकर मसूड़ों पर लगाने से दर्द कम हो सकता है। पुराने जमाने में गांव में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता था, तब लोग ऐसे ही नुस्खे अपनाते थे। लेकिन सावधानी भी रखनी चाहिए कि इसे अधिक मात्रा में ना लगाएं, क्योंकि इसका दूध तीखा होता है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा मुंह के अंदर रखेंगे तो छाले पड़ने या दिक्कत होने की आशंका भी रहती है। इसीलिए बहुत कम मात्रा में सावधानी पूर्वक लगाना ही बेहतर होता है। अब आते हैं उस विषय पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वह है मदार के पौधे द्वारा बांझपन को दूर करने का उपाय। देखिए, वर्तमान में शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के चलते कई पति पत्नी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। डॉक्टरी जांच में सब ठीक निकलता है, फिर भी किसी कारणवश गर्भ ठहर नहीं पाता। ऐसे में आयुर्वेदिक उपायों की ओर लोग रुख करते हैं और मदार के पौधे की जड़ का एक विशेष प्रयोग बताया जाता है। इसके लिए सफेद फूल वाले मदार के पौधे की जड़ ली जाती है, फिर उसे छाया में सुखाकर पीसकर इसका बारीक चूर्ण बना लिया जाता है। फिर रोजाना 1 गिलास शुद्ध देसी गाय के दूध के साथ लगभग 1-2 ग्राम इस चूर्ण का सेवन कराया जाता है। कहा जाता है कि इससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ती है और गर्भ धारण की संभावनाओं में बढ़ोतरी होती है, पर यह काफी संवेदनशील मामला है। इसलिए दोहराता हूं कि ऐसे नुस्खे को आज जमाने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य या अनुभवी वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति का शारीरिक बनावट अलग होता है, इसलिए जो नुस्खा एक पर कारगर हो जरूरी नहीं कि दूसरे पर भी वैसा ही असर कर। लेकिन हां, पारंपरिक मान्यता इसी तरह चली आ रही है और कई घरों में मैंने सुना है कि ऐसा नुस्खा अपनाने के बाद खुशखबरी मिली है। दोस्तों, एक और आम बीमारी है डायबिटीज। हर घर में 2-4 लोग डायबिटीज से ग्रस्त मिल जाएंगे।
यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है कि मदार के पौधे के पत्ते शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसका तरीका है कि रात में सोने से पहले पौधे के 2 साफ पत्ते लेकर उन्हें पैर के तलवों के नीचे बांध लिया जाए। सुबह उठकर उन्हें बदल दें। माना जाता है कि इससे शरीर में शुगर लेवल कम हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया है और बताया है कि उनकी शुगर में काफी फर्क महसूस हुआ। हालांकि हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है। बहुत सारे लोगों ने इसे आजमाया है और बताया है कि उनकी शुगर में काफी फर्क महसूस हुआ। हालांकि हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है, इसलिए कुछ लोगों को कम फायदा मिलता है, कुछ लोगों को ज्यादा। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको अपनी शुगर लेवल की जांच नियमित रूप से कराते रहनी चाहिए। साथ ही अगर आप कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बंद ना करें। अब बात करते हैं इस पौधे की धार्मिक मान्यता की। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मदार के पौधे के सफेद फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं। शिव पूजन में बेलपत्र के साथ साथ कई लोग मदार के पुष्प भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। आप में से कई लोगों ने शिव मंदिरों में देखा होगा कि वहां मदार का फूल चढ़ाते समय श्रद्धालु जय शिव शंभु या हर हर महादेव का जाप कर रहे होते हैं। यह एक प्रकार की आस्था है। हमारी संस्कृति में जहां तक आस्था का सवाल है, वहां तर्क कम और भक्ति ज्यादा चलती है, और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कई लोग मानते हैं कि मदार का फूल चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मदार के पौधे की एक खास विशेषता और है। जैसे जैसे यह पौधा पुराना होता जाता है, इसकी जड़ें कई बार गणेश जी की सूंड जैसी आकृति धारण कर लेती हैं। जब लोग इसे खोदते हैं तो देखते हैं कि वाकई किसी मूर्ति की तरह वह दिखाई दे रही है। फिर कलाकार लोग उस जड़ को और तराश हैं और गणेश जी की मूर्ति का रूप दे देते हैं। यह मूर्ति मार्केट में काफी महंगी बिकती है क्योंकि इसे दुर्लभ और चमत्कारिक माना जाता है। मान्यता है कि अगर घर में ऐसे गणेश जी की स्थापना की जाए तो घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का विषय है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका काफी आदर के साथ पूजन करते हैं। अब मैं आपको एक गुप्त प्रयोग बताता हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वह है बुध ग्रह के दोष को दूर करने से संबंधित हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, या उसमें एकाग्रता की कमी रहती है, या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है। ऐसे में बुध के दोष को शांत करने के कई ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं, जैसे कि रत्न धारण करना, दान करना इत्यादि। लेकिन वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर मदार के सफेद पौधे की जड़ को खासकर बुधवार या सोमवार के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद चांदी के ताबीज में डालकर धारण किया जाए तो इससे बुध से संबंधित परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इससे उनकी स्मरण शक्ति और समझदारी बढ़ी है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिली है और वे बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं। यहां भी आस्था और विश्वास का बड़ा महत्व है। लेकिन भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि पेड़ पौधों में भी एक ऊर्जात्मक शक्ति होती है जो हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डाल सकती है। इन सब बातों को एक साथ मिलाकर देखें तो मदार का पौधा वाकई में एक चमत्कारिक पौधा है। इसमें धार्मिक आस्था भी है, ज्योतिषीय लाभ भी बताए गए हैं और आयुर्वेदिक गुण भी भरपूर हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस पौधे में झर होने की आशंका रहती है, इसलिए अति उत्साह में आकर इसका इस्तेमाल कर कभी भी लापरवाही से नहीं करना चाहिए। हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हर जड़ी बूटी या वनस्पति की अपनी मर्यादा और प्रकृति होती है। अगर हम उसे समझकर उपयोग करें तो हमें उससे बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन अगर हम अज्ञानता में गलती करें तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि किसी भी नए प्रयोग से पहले योग्य जानकार की सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से या इस जानकारी के माध्यम से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आयुर्वेद के जिन चमत्कारिक पौधों को हम भूलते जा रहे हैं उन्हें फिर से चर्चा में लाया जाए। हमें अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने की जरूरत है। यह मत सोचिए कि सिर्फ अंग्रेजी दवा या आधुनिक चिकित्सा पद्धति ही हर चीज का समाधान है। हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि आधुनिक चिकित्सा बहुत कारगर है, लेकिन जब बात हमारे प्राचीन ज्ञान की हो तो उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बड़े शोध और अनुभवों के आधार पर इतनी सारी बातें हम तक पहुंचाई हैं जिन्हें आज भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
मैं बस यही चाहता हूं कि आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूं वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और किसी को भी इसके कारण कोई लाभ मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में मेरा क्या स्वार्थ है। तो दोस्तों, मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि मैं एक ऐसा माध्यम बनना चाहता हूं जिसके जरिए पुरानी विरासत